हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं 11th केमिस्ट्री को लेकर। मतलब जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे बेटा हम जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो स्टडी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको स्टार्ट तो नहीं बोल सकते हैं, हम एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे हैं। 10th में जितने बच्चे हैं, चाहे वो 11th में अपीयर हो अभी इस समय या 12th में अपीयर हो, इतनी केमिस्ट्री वो 10th लेवल पर पढ़ कर आता है। वही फंडामेंटल केमिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं। कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, कोई डीपली केमिस्ट्री को स्टडी नहीं कर रहे हैं, सब सिंपल, ठीक है। ज़्यादा कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ छोटी मोटी बातें जो याद रखने वाली बातें, जो बाद में भी आपको याद रखना ही पड़ेगी, सिर्फ उन पर ही बातें करेंगे, ठीक। देखिए बेटा, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, कार्बनिक रसायन, सभी बच्चों को मालूम है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मतलब जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं, हम उन कार्बन के कंपाउंड्स की एक अलग से शाखा है जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा, तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक बात हमें मालूम होना चाहिए, जो हमने सुना हुआ है वो छोटी क्लास में भी, एलिमेंट्स, तत्व, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हमको मालूम है कि जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, तत्वों का एक समूह हमारे पास है, जिसे हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, ठीक है। जिस टेबल में हमने अभी तक ज्ञात सभी तत्वों को एक डेफिनेट ऑर्डर में, एक निश्चित क्रम में जमाया है, उस सारणी को हम आवर्त सारणी के नाम से, पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। अब एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल में आते हैं, ठीक है। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ज़्यादा रिपीट होते हैं एलिमेंट्स, वो कुछ एलिमेंट्स ही हैं जो ज़्यादा बार सामने आते हैं। तो अभी हम सिर्फ उतने ही तत्वों की बात करते हैं। अब तत्व की बात शुरू करें तो बेटा, तत्व जो होते हैं, हर तत्व का अपना एक प्रतीक होता है, हर तत्व का अपना एक सिंबल होता है। मतलब एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन सिंबल, प्रत्येक तत्व का अपना एक प्रतीक होता है, ठीक है। जिस सिंबल को लिखकर हम उस तत्व को पहचानते हैं, उस सिंबल से हम उस तत्व को पहचानते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन है, जिसका सिंबल आप लिखते हैं कैपिटल H, हाइड्रोजन का अपना एक सिंबल है। कार्बन एक तत्व है, जिस कार्बन तत्व का प्रतीक जो है वो C होता है, ठीक है। नाइट्रोजन एक तत्व है, जिसका प्रतीक हम लिखते हैं N, सिंबल हम N लिखते हैं। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। ऐसे ही ढेर सारे एलिमेंट्स हमारे पास हैं और सभी तत्वों के अपने अपने प्रतीक होते हैं। चलिए, अब बेसिक जो बात है, जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के पहले समझना है, इन तत्वों की वैलेंसी, संयोजकता। ये शब्द आपने शायद पहले कोई क्लास में सुना होगा, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की संयोजकता। बेटा हर तत्व की अपनी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है, कंबाइन होने की, संयुक्त होने की, कि वो दूसरे तत्वों के साथ जब जाएगा तो उनके साथ में वो कितने बॉन्ड बनाएगा। तो वो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है हर एलिमेंट की, उसे कहा जाता है उसकी वैलेंसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंसी को लेकर। सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजकता, वैलेंसी। वैलेंसी मतलब हिंदी में जिसे बोला जाता है संयोजकता, संयोजकता, ठीक है। तो बेटा वैलेंसी की डेफिनेशन क्या बताई आपने, कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी तत्व की संयुक्त होने की क्षमता को उसकी वैलेंसी कहा जाता है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ये बेसिक डेफिनेशन है, जो हमने छोटी सी डेफिनेशन बाहर निकाली है सिर्फ समझने के लिए कि वैलेंसी क्या होती है। तो अब इस वैलेंसी को शो कैसे करते हैं, तो बेटा किसी भी तत्व की
जो संयोजकता होती है उसे उस तत्व, उस एलिमेंट के सिंबल के साथ डैश लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब जो एलिमेंट है उसका जो सिंबल है उसके साथ उतने डैश लगा देते हैं जितनी उसकी वैलेंसी होती है। अब ये वैलेंसी कहाँ से डिसाइड होती है, वैलेंसी कैसे कैसे बदलती है, वो हम जब चैप्टर में पहुंचेंगे तब आगे बात करेंगे। फिलहाल में किसकी वैलेंसी कितनी होती है आपको याद रखना है। कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक में बार बार रिपीट होते हैं, तो उनकी वैलेंसी को हम अभी याद कर लेते हैं। ठीक, तो वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल जैसे हम हैं तो हमारे 2 हाथ हैं, तो मतलब हमारी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, 2 वैलेंसी, क्योंकि एक हम यहाँ से जुड़ सकते हैं, एक हम यहाँ से जुड़ सकते हैं, मतलब हमारी कंबाइन होने की कैपेसिटी कितनी है, 2। तो ये हमारी क्या हो गई, वैलेंसी। ठीक, अब सबसे पहले जो आपको वैलेंसी याद रखना है वो एलिमेंट है आपके पास में हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। तो सबसे पहला एलिमेंट आपके सामने है जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोजन। बेटा बहुत छोटी क्लास से आप पढ़कर आ रहे होंगे कि हाइड्रोजन का सिंबल होता है बेटा H और इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है 1, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 1। ठीक है, सेकेंड जो एलिमेंट आपको याद रखना है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो वो है आपके पास में कार्बन। कार्बन को हम बाद में लेते हैं, पहले हम लेते हैं ऑक्सीजन। हम केवल कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स जो ज्यादा बार रिपीट होने वाले हैं, जो बार बार आपके सामने आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिर्फ उन्हीं की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो एक एलिमेंट है वो कई बार आपके सामने आएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का सिंबल कितना होता है बेटा, O। ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O और इसकी वैलेंसी होती है 2 वैलेंसी, मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 2। फिर बात करते हैं अपन तीसरे एलिमेंट की, जिसके हम बोलते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो एलिमेंट है बेटा उसकी वैलेंसी जो होती है वो जनरली उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3, मतलब वो 3 बंध बनाने की इसमें क्षमता होती है और ये 3 बंधों के द्वारा जुड़ सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3। ठीक, 4th नंबर पे आता है बेटा कार्बन। ये जो कार्बन है आपका, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो है। ठीक है, इसके बिना तो कार्बनिक रसायन ही अधूरा है बेटा। ठीक है, कार्बन का सिंबल होता है C और इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, तो हर बच्चा जानता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। याद रखना, कार्बन हमेशा अपनी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है, 4 संयोजकता को संतुष्ट करता है। मतलब कार्बन की कभी भी वैलेंसी 4 से 3 नहीं होना चाहिए और 4 से कभी 5 नहीं होना चाहिए। जब भी आपको कार्बन दिखेगा किसी भी कंपाउंड में, वहां उसकी वैलेंसी कितनी होना चाहिए, 4। ठीक, ओके। अब इस एक वैलेंसी वाला, ये तो हमने हाइड्रोजन देख लिया, इसके अलावा एक वैलेंसी वाले और कौन होते हैं, तो अब यहाँ पर जिनकी वैलेंसी 1 होती है, कुछ एलिमेंट्स अभी और हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार आपके सामने आएंगे, वो होते हैं हैलोजन्स। हैलोजन्स आपने सुने होंगे, 12th का जो स्टूडेंट्स है उसको हैलोजन मालूम होगा। जो बच्चा भी 11th में अपीयर हुआ है, हो सकता है उसे ये शब्द नया लगे। बेटा हमारी पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में एक ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17। इस 17वें समूह को हम बोलते हैं हैलोजन। इसका भी रीजन है क्यों बोलते हैं हैलोजन, क्वेश्चन है 12th में, हम बात करेंगे। ठीक है, इनको हैलोजन कहा जाता है और जनरली इन हैलोजन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है X, कैपिटल X से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हैलोजन कौन होते हैं बेटा, ठीक है, तो ग्रुप नंबर 17 में 5 एलिमेंट हैं, 5 तत्व हैं। आप देखेंगे जब टेबल, तो टेबल में ग्रुप दिखेगा आपको, उस ग्रुप में 5 तत्व हैं। फिर कल बाहर आएगा ऑटो, इस तरह से याद रख सकते हैं, डिपेंड करता है। फिर कल Cl, बाहर Br, आएगा ऑटो, ठीक है, At, ये सिंबल है। इन तत्वों को आप जानते होंगे, 4 तत्वों को शुरू के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आज के टाइम इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है,
कोई भी कंपाउंड इसका नहीं है जो हमें इस्तेमाल करना है। हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के कई कंपाउंड्स हैं, तो बार बार इनका ठीक है प्रोनाउंसिएशन हमें आना चाहिए कि इसे फ्लोरीन बोलते हैं, इसे क्लोरीन बोलते हैं, इसे ब्रोमीन बोलते हैं, इसे आयोडीन बोलते हैं। अब इन सभी की बेटा वैलेंसी कितनी होती है? एक। क्यों होती है एक वैलेंसी? बेटा 11th में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। वहां पर जब हम वैलेंसी को पढ़ेंगे, ठीक है, या जो 11th में अपीयर है बच्चा उसकी बात कर रहे हैं, और जो 12th में बच्चा पढ़ रहा है उसने 100% वैलेंसी को डिस्कस किया होगा। तो उस 3rd चैप्टर में 11th के पूरी वैलेंसी के ऊपर 3 से 4 पेजेस का कंटेंट आपके पास रहता है। उसमें आप वैलेंसी को इजी गोइंग समझ सकते हैं। बाकी बेसिकली कभी वैलेंसी को समझना है तो सिर्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक, अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन सभी की वैलेंसी बेटा एक होती है। फ्लोरीन की भी वैलेंसी एक, क्लोरीन की भी वैलेंसी एक, ब्रोमीन की भी वैलेंसी एक और आयोडीन की वैलेंसी भी एक। अब यहां पर हम एक बात यही सीख लें कि इस हेलोजन को दो, अब जैसे जनरल हेलोजन, इन सभी हेलोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। तो मतलब एक्स की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? एक। ठीक है, हमेशा स्टैंडर्ड वे में एक्स बनाकर वैलेंसी अगर आपने खाली कर दी है तो ये हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इस एक्स के प्लेस पर फ्लोरीन आ सकता है, एक्स के प्लेस पर क्लोरीन आ सकता है, एक्स के प्लेस पर ब्रोमीन आ सकता है और एक्स के प्लेस पर आयोडीन भी आ सकता है। ठीक, ओके। अब इस हेलोजन को हम दो, इसका प्रोनाउंसिएशन दो तरह से हो सकता है। कहीं जगह इनको कहा जाता है हेलो पढ़ा जाता है, इन हेलोजन को पढ़ा जाता है हेलो। हेलो क्या पढ़ा जाता है? हेलो। और कहीं कहीं इन्हें पढ़ा जाता है हेलाइड। मतलब कहीं कहीं पर इन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे हेलाइड। मतलब इन हेलोजन्स को हम हेलो के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो जब इस फ्लोरीन को हम, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हेलो के फॉर्म में पढ़ेंगे तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो के रूप में पढ़ा जाएगा। और जब हेलाइड के फॉर्म में प्रोनाउंसिएट करेंगे इसको तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, मतलब हेलाइड। तो ये बेसिक फंडामेंटल है जो आपको याद रखना है। कब कहाँ इस्तेमाल करेंगे बात करते हैं। इन सभी की वैलेंसी कितनी होती है? एक। तो इस तरह से हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है एक, और उसके अलावा जितने भी हेलोजन हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी की वैलेंसी कितनी होती है? एक। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको 2 याद रख के चलना है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 और कार्बन की वैलेंसी 4। अब इसके अलावा हम अगर बात करें तो एक वर्ड आता है मल्टीपल बॉन्ड, बहुबंध। मतलब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने एक बंध बनाया है सिंगल उंगली, ये सिंगल बॉन्ड है मेरे पास एक, ठीक है, ये डबल बॉन्ड और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल मतलब होता है बेटा एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल, ये बहुबंध। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है आगे, ठीक है, सिलेबस में आएगा ही। जहां पर कार्बन जो होता है, कार्बन अपने ही, मतलब एक नोट बोल सकते हैं इसको, आप नोट देखें। स्पेशली कार्बन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं बेटा अपन? क्योंकि कार्बन विशेष है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो है। तो कार्बन के लिए आप इस चीज को याद रखें कि कार्बन जो होता है वो कार्बन अपने ही परमाणुओं से, कार्बन जो होता है अपने ही एटम से जुड़कर, ठीक है, लंबी से लंबी श्रृंखला बनाता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन, श्रृंखलन का गुण। तो कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है बेटा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी कार्बन में होती है। कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा भी जुड़ सकता है, ये मल्टीपल बॉन्ड हो गए, बहुबंध हो गए, एक से ज्यादा। कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ता है, तिर्यक बंध भी बना सकता है। अब बच्चा बोलता है कार्बन कार्बन के साथ 4, बेटा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बॉन्ड जब बनते हैं तो ये बॉन्ड बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। जब आप हाइब्रिडाइजेशन को क्लियर करेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा कि ये 4 बंध क्यों नहीं बनते। ठीक है, बाकी फिलहाल में याद रखें कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 1, 2, 3 और 4। तो हर कार्बन के 4 हाथ होते हैं। अब अगर इस कार्बन के बारे में चर्चा करें अपन तो इसके कितने हाथ होंगे? 4। इसके भी कितने हाथ होंगे? 4। जब पहला बंध बना चुके हैं, पहला बंध बना लिया है,
तो इसकी भी कितनी वैलेंसी बचेगी बेटा, 3 बचेगी। इसके भी कितने हाथ हैं, 4, ये 4 वैलेंसी। इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी है हमारे पास, ये 4 वैलेंसी। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ पहला बंध बनाया तो इसकी कितनी वैलेंसी बचेगी, 3, और इसकी भी कितनी वैलेंसी बचेगी, 3। ठीक, तो इस तरह से ये कार्बन ने पहला बंध बनाया, दोनों ने एक हाथ मिलाया, तो 1 2 3, और इसकी भी 1 2 3, तो कितनी वैलेंसी बची है, इसकी भी 3 और इसकी भी 3। ये कार्बन जो है इसने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया है, आप देखें इस तरह से, ये सिंगल बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड हो गए, तो इसकी कितनी वैलेंसी बचेगी, 2, और इसकी भी कितनी वैलेंसी बचेगी, 2। तो इस तरह से इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी और इसकी भी कितनी बचेगी, 2। अब इस दोनों कार्बनों ने एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लिए, ये 1, ये 2 और ये 3 बन, तो इसकी वैलेंसी कितनी बचेगी, 1, और इसकी वैलेंसी कितनी बचेगी, 1। तो इस तरह से ये सिंगल, ये सिंगल, तो कार्बन का ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रख के चलना है हमेशा के लिए। अब वैलेंसी वाला पोर्शन आपने क्लियर किया है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। बेटा ये जो कार्बन परमाणु होते हैं, इन कार्बन परमाणु के कुछ प्रकार होते हैं। प्रकार मतलब बॉन्डिंग के हिसाब से किस कार्बन ने कितने बंध बनाए हैं, और एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, उसके आधार पर कार्बन को कुछ नाम दिए गए हैं। उन नामों के बारे में चर्चा करते हैं अपन, ठीक है, चलिए ओके। अपना कार्बन यहाँ तक का बेटा आप बच्चे सभी लोग, ठीक है, लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, बेसिक कॉपी रफ कॉपी में लिख सकते हैं, और इसके आगे का अपना चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं के प्रकार। अभी हमने बात की थी कि कोई भी कार्बन एटम की 4 बॉन्ड बना सकता है, अपने ही जैसे 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो सकता है, एक कार्बन के साथ बंध बना सकता है, ठीक है। तो वो एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा है, उसके आधार पर उस कार्बन परमाणु को एक नाम दिया गया है, ठीक है। वो नाम जो है देखिए कैसे आते हैं। एक होता है प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन एटम, जिसे बोलते हैं अपन प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु। यहां लिख सकते हैं 1 डिग्री कार्बन परमाणु, प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु। अब 1 डिग्री कार्बन परमाणु क्या होता है बेटा, कि ऐसा कार्बन परमाणु जो प्रत्यक्ष रूप से केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाता है। द कार्बन एटम विच इज लिंक्ड डायरेक्टली विद द ओनली 1 कार्बन एटम। 1 कार्बन एटम मतलब अपन बात कर सकते हैं, जैसे ये कार्बन एटम है, इसकी ये वैलेंसी, ये वैलेंसी, ये वैलेंसी किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा सेटिस्फाइड होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर कोई ए लगा है, यहाँ कोई बी लगा है, यहाँ कोई मान लेते हैं पी क्यू आर लगा है, चलिए यहाँ आपने पी लगा दिया, यहाँ क्यू लगा दिया, यहाँ कुछ आर लगा दिया, और ये जो वैलेंसी है चौथी वैलेंसी 1 2 3 और 4, तो ये वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाइड हो रही है, एक कार्बन एटम के द्वारा। मतलब ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी केवल एक वैलेंसी, एक संयोजकता ही दूसरे किसी कार्बन परमाणु से सेटिस्फाइड हो, सिर्फ एक वैलेंसी का, तो ऐसे कार्बन को 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन कहा जाता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ता है 1 डिग्री कार्बन एटम कहलाता है, ठीक है। इस कार्बन परमाणु को बताने का तरीका इस तरह से, मतलब ये कार्बन एटम जो है डायरेक्टली 1 कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो इसको आप 1 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 डिग्री कार्बन एटम। अब आता है सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन एटम, द्वितीयक या 2 डिग्री कार्बन परमाणु। सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है कि ऐसा कार्बन एटम जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच होना चाहिए, 2 से, ठीक है, उसको 2 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कि ये वैलेंसी और ये वैलेंसी किसी पी ने सेटिस्फाइड कर दी, किसी क्यू ने सेटिस्फाइड कर दी, पी और क्यू कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, बाकी ये वैलेंसी भी कार्बन सेटिस्फाइड करे और ये वैलेंसी भी कार्बन सेटिस्फाइड करे, इसका मतलब ये कार्बन की 2 वैलेंसी को 2 अलग अलग कार्बन परमाणुओं ने संतुष्ट किया हो, ठीक है। तो ऐसा कार्बन परमाणु प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 2 से, तो इस कार्बन परमाणु को 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहा जाता है। और ठीक है, इस तरह से अपन आते हैं टर्शरी, तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन एटम, तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन परमाणु। तो सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है कि ऐसा कार्बन एटम जो
डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच होगा, 3 से। ठीक है, जैसे ये कार्बन है, इसकी एक वैलेंसी किसी पी ने सेटिस्फाइड की हो, ठीक है, और ये वैलेंसी, ये वैलेंसी, ये वैलेंसी, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कौन हो, कार्बन। तो ये जो बीच वाला कार्बन एटम है, कार्बन परमाणु, वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली, ये वर्ड को गौर करना बेटा, डायरेक्टली, ठीक है ना, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, मतलब 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन परमाणु को 3 डिग्री, ठीक है, टर्शरी, तृतीयक कार्बन परमाणु कहा जाता है। ऐसे क्वाटरनरी आता है, वैसे इस क्वाटरनरी कार्बन एटम का अस्तित्व नहीं होता है बेटा, इसका कोई, ठीक है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बाकी फिर भी पढ़ते हैं हम, ठीक है, कि ऐसा कार्बन परमाणु जो डायरेक्टली कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, 4 से। ऐसे कार्बन परमाणु को क्वाटरनरी, चतुष्क कार्बन परमाणु कहा जाता है। इसकी बात हम नहीं करेंगे, आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी हमें। अब एक बात और जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार काम में आने वाली है, ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए याद रख लो कि कार्बन परमाणु जनरली 4 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। ऐसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली 1 से जुड़ा हो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा हो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा हो 3 डिग्री और डायरेक्टली 4 से जुड़ा हो तो 4 डिग्री। अब हाइड्रोजन का भी नाम आता है ऐसे कि अगर ये जो कार्बन है 1 डिग्री, अब इस 1 डिग्री कार्बन से अगर मान लो यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा हो, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, तो ये जो हाइड्रोजन है इनको भी कहा जाता है प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, अब अगर मान लो ये जो कार्बन है इसके साथ 2 अगर यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए जाए तो ये सेकेंडरी कार्बन है, द्वितीयक कार्बन है, तो द्वितीयक कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें सेकेंडरी, ठीक है, द्वितीयक हाइड्रोजन कहा जाता है। अगर ये टर्शरी कार्बन है तो इस टर्शरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसे टर्शरी हाइड्रोजन, ठीक है, तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है। तो अपन इसकी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, आगे अपन इसकी बात करेंगे। फिलहाल में भी हम इसको ऐसा खाली रख देते हैं, इसकी वैलेंसी को। तो हमने टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स को देख लिया है। अब हम थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड चेन में समझते हैं। ये आपको देखते आना चाहिए क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कार्बन की लंबी लंबी श्रृंखलाएं मिलेंगी जिसमें कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होगा, सिंगल बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड होगा, कहीं ट्रिपल बॉन्ड होंगे। अब उस जगह आपको देखना है कि किस कार्बन की कितनी वैलेंसी बची है, खाली है, जो सेटिस्फाइड नहीं हुई है, ये आपको देखते आना चाहिए। फिर उसी चेन में हम ये भी ढूंढ सकते हैं कि कौन सा कार्बन कितना, कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब किस हाइब्रिडाइजेशन में है। वैसे अभी वो बात नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बच्चे अभी 11th में अपीयर हैं उनको हाइब्रिडाइजेशन ये शब्द नया लग रहा होगा, संकरण। जब इसको पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हम कार्बन की लंबी लंबी श्रृंखलाओं में ये ढूंढेंगे कि किस कार्बन की कितनी वैलेंसी बची है। ठीक है, ठीक है। अब हम कार्बन की कुछ चेन्स को स्टडी करते हैं। देखिए, जैसे ये कार्बन की अपन एक श्रृंखला बनाई, इससे पहले, ठीक है, ये कार्बन जो है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ एक कार्बन लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, 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 ठीक है, ये डबल बॉन्ड। अब हमें इस श्रृंखला में ये देखना है कि किस कार्बन की कितनी वैलेंसी बची है, ठीक है, जो अभी सेटिस्फाइड होना बाकी है। ये आपको श्रृंखला देखते आना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो अभी आपको बताया था 4 से कभी ना 3 हो, ना कभी 4 से 5 हो। जब भी कैलकुलेशन में आए तो कितनी वैलेंसी कैलकुलेशन में आना चाहिए, 4। जितने बॉन्ड बना चुका है वो बन चुके हैं और जो खाली है वो खाली है। देखते हैं किस तरह से। चलिए, अब इस कार्बन को देखते हैं बेटा। इस कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से। इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1। मतलब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी अभी और बाकी है, तो अंडरस्टूड इस कार्बन की 3 वैलेंसी बाकी है। जैसे मैं हूं, मान लो ये मेरा 2 हाथ है, ये मैंने एक हाथ किसी से मिला लिया, मान लो ये हाथ मैंने यहाँ पर इस बोर्ड पे रख दिया, यह बोर्ड पे मैंने हाथ टच कर दिया, तो मेरा कितना हाथ खाली है बेटा, 1 हाथ। ये वैलेंसी मेरी क्या है, खाली। ठीक,
उसी तरह से इस कार्बन ने एक बंध बनाया है इस कार्बन के साथ, तो इस कार्बन की 3 वैलेंसी, 1, 2 और कितनी वैलेंसी खाली है? 3 वैलेंसी। इस कार्बन पर पहुंचते हैं तो दोनों तरफ देखना बेटा। जैसे मान लो मैं एक हाथ किसी से यहाँ से मिलाता हूँ, एक हाथ किसी से यहाँ से मिलाता हूँ, तो मेरे दोनों हाथ व्यस्त हैं। ऐसा नहीं आप एक तरफ देखेंगे कि आपने इधर देख लिया हाथ, इधर नहीं देखा, इधर भी बॉन्ड बनाया है, इधर भी बॉन्ड बनाया है, मतलब दोनों तरफ क्या बनाया है? बॉन्ड। ठीक है, तो इस कार्बन ने यहाँ 2 बंध बनाए हैं, इधर 2, 1, 2 और इधर कितने बंध बनाए हैं? देखो ना, इधर 2 बंध बनाए, ये 2 बंध बना लिए हैं इधर, और एक इस साइड में कितने बंध बनाए हैं? इस कार्बन के साथ 1 बंध बनाया है। टोटल 1, 2, 3। तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बाकी है? 1 वैलेंसी, मतलब डैश। इस कार्बन की देखो 1, 2 और 3, इधर देखो 2, इधर 1, तो इधर 2 बंध बनाए हैं, इधर 1 बनाया है, मतलब 1 वैलेंसी। इसकी 1, 2, 3, इधर 1 वैलेंसी खाली है। इस कार्बन ने 1 ही बंध बनाया है। इसको देखो, इस कार्बन ने कितने बंध बनाए हैं? नीचे 1, तो इस कार्बन की 1, 2, 3। इस कार्बन ने यहाँ 2 बंध बनाए हैं, इधर 1, तो इसकी 1। अब ऐसा नहीं, एक आप यहाँ भी लिख सकते हैं, आप एक यहाँ भी लिख सकते हैं, आप कहीं भी लिख सकते हैं, आप ऐसा भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत, आप ऐसा भी शो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ऊपर या नीचे कर दो आप। तो आपने 1 वैलेंसी खाली बताई, 1, 2, 3 और 1, 4। यहाँ पर देखो 1, 2 और 3, तो इसकी भी 1 वैलेंसी खाली है। इसको देखिए 1, 2, 3, तो इसकी भी 1 वैलेंसी खाली है। इसने बनाए हैं 2 बॉन्ड। ये कार्बन ने केवल 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके 4 हाथ में से 2 हाथ व्यस्त हैं, बिजी हैं। ठीक है, तो वैलेंसी कितनी खाली होगी? 2। तो आप इस 2 वैलेंसी को ऐसे कर सकते हैं, आप इस 2 वैलेंसी को ऐसे लिख सकते हैं, आप इस 2 वैलेंसी को ऊपर और नीचे लिख सकते हैं। आपको नहीं लिखना है तो एक ऊपर एक लिख सकते हैं ऐसे, नहीं लिखना है तो एक इधर एक कहाँ लिख सकते हैं? यहाँ, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है, 1, 2, 3 और 4। 2 बंध यहाँ बनाए, 3 और 1, 4। तो इस तरह से कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है। इस कार्बन ने 2 बंध बनाए हैं यहाँ, तो इसकी 2 वैलेंसी बची है। इस कार्बन ने 1 बंध बनाया है, तो 1, 2, 3 वैलेंसी बची। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कौन सा कार्बन किस टाइप का है, वो भी आप लिख सकते हैं। अभी हमने देखा था कि ऐसा कार्बन एटम जो सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा हो 1 डिग्री, ऐसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से जुड़ा हो 2 डिग्री कार्बन एटम, ऐसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम इज कॉल्ड टर्शरी, और 3 डिग्री कार्बन एटम और जो 4 से जुड़ा होगा वो क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बन परमाणु होगा। अभी फिलहाल में हम बात करते हैं, ठीक है, कि कार्बन जो परमाणु है आपका, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए, ये देखिए, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 से। देखो ये कार्बन, अब डायरेक्टली का मीनिंग समझ लो बेटा। ये कार्बन है 1, 2, 3 और 4 मान। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ ये कार्बन कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है? ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? तो आपको ऐसे नहीं गिनना है कि 1, 2, 3 और 4 के सर 4 से जुड़ा है। बेटा 4 से कहाँ जुड़ा है? ये डायरेक्टली किससे जुड़ा है? 1 कार्बन। ये प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। इसका ये दोस्त है, इससे ये जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर इसके बारे में आपसे पूछें, इस कार्बन के बारे में अगर आपसे पूछते कि बताओ ये कार्बन परमाणु कितनों से जुड़ा है, तो डायरेक्टली 1 और ये 1 कितने से? 2 से। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सिर्फ अभी मैं आपको जानता हूं, मैं आपसे जुड़ा हूं। आप कितने लोगों से जुड़े हैं? आप कितने लोगों से जुड़े हैं? आप कितने लोगों से जुड़े हैं ये मैं नहीं जानता। मतलब मैं डायरेक्टली कितने लोगों से जुड़ा हूं? आपसे, मतलब एक व्यक्ति से जुड़ा हूं। ठीक, उसी तरह से ये कार्बन जो एटम है, ये कार्बन जो एटम है वो 1 कार्बन से जुड़ा है। ठीक, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। और अब देखिए आप कि ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन परमाणु होगा। ये कार्बन जो है वो 2 कार्बन परमाणुओं से, 2 कार्बन एटम से जुड़ा है, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन एटम होगा। ये कार्बन 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है डायरेक्टली, इसलिए ये भी 2 डिग्री कार्बन एटम होगा। ये कार्बन 1, 2, 3 से
जुड़ा है, इसलिए ये 4 डिग्री, हाँ इसलिए 3 डिग्री कार्बन एटम होगा। ये कार्बन 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। अभी बॉन्ड कितने बनाए उसको नहीं देखना बेटा, डायरेक्टली कितना जुड़ा है, तो 1 और 1 2, ये कौन सा कार्बन एटम हुआ, 2 डिग्री कार्बन एटम। ये कितना हुआ, 1 2 3, तो 3 डिग्री कार्बन एटम। ये कितना हुआ, 1 2, तो क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन एटम। ये कितना हुआ, 1 2 3, तो कितना हो गया, 3 डिग्री कार्बन एटम। तो इस तरह से आपने कार्बन परमाणु के प्रकार को देख लिया है, किस तरह से आपको समझना है वैलेंसी। अब हम कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि बेटा आपको मालूम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, मतलब कार्बनिक रसायन जो होता है वो सरल अध्ययन होता है हाइड्रोकार्बन्स का। मतलब हमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन को स्टडी करना होता है और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करना होता है, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बनिक रसायन में हमें हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स को स्टडी करना होता है। इसलिए अभी हम सिर्फ चर्चा करते हैं हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन, और सिर्फ इसकी बात करेंगे कार्बन। ठीक, अब इस वीडियो में हम इतनी ही बात कर लेते हैं, सिर्फ इतनी बात। अब इससे रिलेटेड जो या इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे बेटा, हमने अभी केमिस्ट्री के बारे में कोई ज़्यादा बातें नहीं करी हैं, जितना हम 10th लेवल पे याद करके सीख के आए थे सिर्फ उतनी बात की। आज के वीडियो में हमने सिर्फ स्टार्टिंग में वैलेंसी देखा, 2 4 5 एलिमेंट देखे जिनकी वैलेंसी हमें याद रखना है कि इसकी 1 इसकी 2 इसकी 3 होती है। ओके, उसके बाद हमने देखा आपको टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु के प्रकार मैंने आपको बता दिए, और कार्बन की वैलेंसी को मैंने आपको बताया। छोटी मोटी बातें हमने की है, इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।